गुड मॉर्निंग बेटा, दिस इज अतुल मौर्य। आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सेट थ्योरी की दूसरी टॉपिक लेकर आए हैं, जहां बीच में हम पिछली बार रोके थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओवरलैपिंग ऑफ सेट। ओवरलैपिंग ऑफ सेट क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग ऑफ सेट, ओवरलैप से मतलब ये होता है कि दो क्वांटिटी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। एक क्वांटिटी ये हो गया तो ये क्वांटिटी जो है ये दूसरी क्वांटिटी ये हो गया, तो ये जो पोर्शन बना हुआ है ये वाला पोर्शन बीच वाला, तो इसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। क्लियर है? तो ओवरलैपिंग में क्या होगा, उस एरिया में क्या होगा, कुछ नंबर कॉमन होंगे। जैसे दिया हुआ सेट ए में 1 3 5 7, सेट बी में दिया 2 3 9 11। ठीक है, इसमें 3 और इसमें 3, दोनों में 3 3 कॉमन है, मतलब उस कॉमन एरिया में 3 होगा। तो इसी चीज़ को कहा गया ओवरलैपिंग। जब दो सेट आपस में ओवरलैप या इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो क्या होगा कि उसमें कुछ न कुछ एरिया कॉमन होता है। मतलब उस एरिया कॉमन का मतलब है कि उसमें कुछ एलिमेंट है, कुछ मेंबर है, कुछ नंबर्स प्रेजेंट है, तो वही कहलाएगा ओवरलैपिंग। डिसजॉइंट क्या होता है? मतलब कि ओवरलैपिंग जो हो जीरो हो, इसी चीज़ को कहा जाता है ज्वाइंट सेट। ओवरलैपिंग ऑफ सेट को ही ज्वाइंट सेट कहा जाता है। मतलब कि दोनों सेट आपस में ज्वाइंट एटलीस्ट वन नंबर दोनों में कॉमन होना चाहिए। अगर एक नंबर कम से कम कॉमन है तो उसे कहेंगे ज्वाइंट सेट या ओवरलैपिंग ऑफ सेट। डिसजॉइंट सेट में क्या होगा कि उसमें कोई नंबर कॉमन नहीं होगा। मतलब एक सेट ये होगा तो उसके बाद एक सेट अलग से ये होगा, मतलब इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं होगा। एक सेट इधर है, एक सेट इधर है, ये हमारा ए था, ये हमारा बी है, इन दोनों सेट में कुछ कॉमन नहीं है। क्लियर है? तो अगर कॉमन नहीं है तो उसे कहेंगे डिसजॉइंट सेट। जैसे देखते हैं, सेट आर में क्या लिखा है 1 3 5 7, सेट एस में लिखा है 2 4 6 8, मतलब ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं होगा, इसलिए हमेशा ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि को इंटरसेक्ट की पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो इसलिए दोनों डिसजॉइंट, दोनों अलग अलग ही रहना पसंद करेंगे। इसी चीज़ को कहा गया डिसजॉइंट डिसजॉइंट सेट। सेट ऑफ नंबर सिस्टम में जैसे हम जानते हैं क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी में फ्रैक्शंस वगैरह के ये सब आ जाते हैं, डेसिमल नंबर भी आते हैं। तो इन सब की बात करते हैं कि उसमें जो नंबर्स है उन सब नंबर्स को सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। नेचुरल नंबर पता है 2 3 5 1 सॉरी 1 2 3 4 5 ही होता है नेचुरल नंबर। तो इनको अगर सेट के फॉर्म में लिखना हो, एक कलेक्टेड एक बंडल के फॉर्म में, एक पैकेट के फॉर्म में रखना हो, तो कैसे रखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो उसी चीज़ को लिखने के लिए एक सिंबल यूज किया गया एन। सेट ऑफ एन बात करें या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसमें कैसे नंबर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से नंबर होंगे अप टू एन तक। ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। सेट ऑफ होल नंबर में डब्लू होगा, जो जीरो से स्टार्ट होता है, जिसे सेट ऑफ होल नंबर को डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टार्ट जीरो से होता है। तो कैसे लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5 6। सेट ऑफ इंटीजर्स जिसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या होगा? माइनस नेचुरल नंबर प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इसके बाद इंक्लूडेड विथ जीरो, मतलब कि होल नंबर इंक्लूडेड विथ निगेटिव साइन ऑफ निगेटिव निगेटिव साइन ऑफ नेचुरल नंबर। क्यू क्या होता है? रेशनल नंबर। जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है तो यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसे नंबर का कलेक्शन ले लेंगे, उन्हें कहेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर मतलब कि ऐसे नंबर जो हमारे इरेशनल, उन सब का कलेक्शन ले लेंगे। जैसे अंडर क्यूब रूट ऑफ 11, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 8, अंडर रूट ई, अंडर रूट पाई, अंडर -1 -7, अंडर रूट 5। क्लियर है? तो ये सब क्या है? इन सब को इस तरह से ब्रैकेट बनाकर अगर लिख लिया जाए, समझ में आ रहा है? अगर इन सब को ब्रैकेट बना के इस तरह से अगर ऐसे 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 लिखा जाता है, तो कहेंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर। पूरे रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों होंगे। इरेशनल नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को भी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों कंबाइन करके आर हमारा रियल नंबर होता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? इंटर मतलब कि दो डिफिनिट पॉइंट के बीच में नंबर,
जैसे हमारे क्लास में इंटरवल की बेल लगती है, मतलब क्या होता है, 1 घंटे के बाद दूसरी घंटी लगी, मतलब 30 मिनट या 35 मिनट या 40 या 45 मिनट का जो क्लास होता है घंटी, तो उसको इंटरवल कहा गया। मतलब कि इससे ज़्यादा कोई भी टीचर उस क्लास में नहीं पढ़ा सकता है, यही ना। तो इंटरवल क्या है कि डिफिनिट टाइम पीरियड या डिफिनिट लेंथ के बाद हमारी क्वांटिटी चेंज, मतलब कि नेक्स्ट क्वांटिटी का आना, मतलब हो जाए, एंट्री हो जाए। तो इंटरवल में हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होता है। वो पॉइंट फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे 4 और 7 की बात करें तो 4 और 7 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं। अगर 4 और 7 को इंक्लूड करके लिखा जाए तो कहेंगे 4। अगर 4 और 7 को हटा दिया जाए तो कहेंगे 2 नेचुरल नंबर है, 5 6 है। इसी तरह हमें डिफ़ाइन करना है कि इंटरवल में कोई अगर सेट हमारा डिफ़ाइंड है तो कौन कौन से नंबर हम चूज़ करेंगे, कौन से नंबर को हम इग्नोर करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, वो हमारा इंटरवल ही डिसाइड करता है। किसी भी सेट को डिफ़ाइन करने में इंटरवल का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, अहम रोल होता है। अब बिना इंटरवल के किसी भी सेट को हम क्लियरली डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, वो सेट हमेशा इनफाइनाइट की ओर ही ट्रेंड करेगा। तो इंटरवल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक क्लोज होता है, एक ओपन होता है, एक सेमी ओपन, एक सेमी क्लोज इंटरवल होता है। तो क्लोज इंटरवल को हम इस ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। ओपन इंटरवल को इस ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, या फिर दोनों तरफ से इस तरह से ओपन कर देते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से ओपन इंटरवल का साइन ये होता है, या फिर ये ओपन इंटरवल। क्लियर है? तो आइए बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक की ओर और देख लेते हैं। फाइनाइट इंटरवल, मतलब कि दोनों का एंड पॉइंट हमें पता हो, मतलब कि वो क्लोज्ड हो। क्लोज इंटरवल को ही फाइनाइट इंटरवल कहते हैं। उसमें हमारे एक हाफ ओपन इंटरवल है, हाफ क्लोज इंटरवल कह सकते हैं। हाफ ओपन मतलब क्या, एक तरफ से खुला हो, एक तरफ से बंद हो, चाहे वो लेफ़्ट साइड से खुला हो, चाहे राइट साइड से खुला हो, लेकिन उसका रिवर्स में क्या हो, बंद हो, उसके अपोजिट साइड से। तो उसे कहेंगे हाफ ओपन इंटरवल या हाफ क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल इन इफ़ इट इज़ ए कंटेंट नाइदर इंड पॉइंट। ओपन इंटरवल कहते हैं जिसमें इंड पॉइंट ना हो। जैसे बात कर ले इंटीजर्स में कोई भी इंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन नेचुरल नंबर में हमारा 1 क्या होता है, एक इंड पॉइंट होता है लेफ्ट साइड। हाँ, आइए इंटरवल सिंबल के फॉर्म में देखते हैं कैसे डिफाइन किया गया है। सिंबल फॉर्म में लिखा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट इंटरवल। सबसे पहले हमने बता दिया कि इंटरवल हमारे 2 होते हैं, एक फाइनाइट होते हैं, एक इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसका एंड पता हो, इनफाइनाइट मतलब जिसका एंड ना पता हो। क्लियर है? तो आइए देखते हैं फाइनाइट सेट में ए कॉमा बी। ठीक है, 2 पॉइंट है ए कॉमा बी। इसमें क्या है कि ए और बी को छोड़ के, ये जो बी और ये ए बी दोनों एंड पॉइंट को छोड़ के बाकी इसके अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं सभी को ले लिया जाए, तो उसको कहेंगे ए कॉमा बी। इस ब्रैकेट से सिंबल से डिनोट करेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट से। क्लियर है? जिसको हम ओपन कहते हैं। और सिम्बॉलिकली लिखा कैसे आता है, एक्स सच दैट। एक्स कैसा है, बी से छोटा है और ए से बड़ा है। तो यहाँ पे जो एक्स है वो एक्स क्या है, बी से छोटा होगा और ए से बड़ा होगा। दूसरा क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट में क्या है, इसको हम क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। इसमें क्या होता है, ए और बी दोनों पॉइंट को लेते हुए सभी नंबर्स को लिया जाएगा। मतलब इस सेट में जितने भी नंबर हैं, ए को लेकर बी को लेके सभी को ले लिया जाए साथ में, तो वो कहलाएगा हमारा क्लोज इंटरवल। जिसको सिंबॉलिकली इस तरह से लिखेंगे, एक्स जो है सच दैट एक्स की वैल्यू जो है बी के बराबर होगी या बी से छोटी होगी, और एक्स की वैल्यू जो ए के बराबर होगी या ए से बड़ी होगी। तो एक्स हमारा ये हो गया। तो ओपन इंटरवल डिफाइन हो गया, क्लोज इंटरवल डिफाइन हो गया। हाफ ओपन, अब इसका मतलब क्या, हाफ ओपन और हाफ क्लोज भी होना चाहिए तो बोल सकते हैं, लेकिन हाफ ओपन मतलब क्या, एक तरफ से क्लोज हो और दूसरी तरफ से ओपन हो। इधर से क्या है, ओपन है, इधर से क्लोज है। तो ओपन के लिए सिंबल ये बनाएंगे, दोनों तरफ से ये वाला ब्रैकेट। क्लोज के लिए हम ये ब्रैकेट बनाएंगे। क्लियर है? ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट।
हाफ ओपन मतलब एक बार अपर ओपन है, एक बार लोअर ओपन है, एक बार मतलब कि क्या लोअर बाउंड है, एक अपर बाउंड है। तो आइए देखते हैं सिंबल कैसे लिखेंगे। जब लोअर बाउंड, जब लोअर हमें पता हो, जब लोअर वाले एलिमेंट को लेंगे तब तो उसको इस सिंबल से ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? लोअर साइड स्क्वायर ब्रैकेट, अपर साइड स्मॉल ब्रैकेट। तो लोअर साइड स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू ए के बराबर है, ए से बड़ी होगी तो ए को लेके चलेंगे इसमें। लेकिन अपर साइड क्या ओपन है मतलब कि बी को छोड़ के चलेंगे। इधर क्या लोअर साइड ओपन है, अपर साइड बाउंड है, तो मतलब हाफ ओपन है, मतलब कि बी को लेंगे या बी से छोटी वैल्यू लेंगे, लेकिन ए को छोड़ के ए से बड़ी वैल्यू लेंगे। इसमें ए को छोड़ देंगे हम, ए से बड़ी वैल्यू को हम यहाँ पर लेंगे। क्लियर है? तो बी को लेते हुए पूरा लेंगे और ए को छोड़कर हम उससे बड़ी वैल्यू लेंगे। इनफाइनाइट में क्या होता है, इनफाइनाइट इंटरवल में क्या होगा कि एक तरफ का इंड या दोनों तरफ का इंड हमारा इनफाइनाइट होगा। जैसे इसमें एक तरफ का इंड इनफाइनाइट है, इधर एक तरफ का इंड इनफाइनाइट है, इधर का इंड इनफाइनाइट है, इधर का इंड इनफाइनाइट है, दोनों इनफाइनाइट हो तो उसे इनफाइनाइट इंटरवल कहते हैं। जैसे कि दोनों तरफ ओपन हो, जैसे पहले हमने 4 कंडीशन पढ़ा है, यहाँ पे भी 4 कंडीशन पढ़ेंगे। ओपन का मतलब क्या है, इस डॉट को हम सर्कल के फॉर्म बनाएंगे, लेकिन जब क्लोज करेंगे तो इसी डॉट को हम क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। तो मतलब वहाँ के भी नंबर को हमने ले लिया है, और ये सर्कल का मतलब कि वहाँ के नंबर को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ गए हैं। तो ये ओपन इंटरवल दोनों तरफ से है। यहाँ पे जो एक्स है वो ए को छोड़ते हुए पूरे इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। कौन सा इनफाइनाइट? पॉजिटिव इनफाइनाइट। क्लोज इंटरवल मतलब एक तरफ क्लोज्ड हो, दूसरी तरफ इनफाइनाइट हो, तो इसको सिंबल से इस तरह से लिखेंगे, जो एक्स की वैल्यू ए के बराबर होगी, ए से बड़ी होते हुए इनफाइनाइट की ओर जाएगी। मतलब ए के बराबर है, ए से बड़ी है और इनफाइनाइट की ओर जा रही है। क्लियर है? ठीक उसी तरह ओपन इंटरवल में देखते हैं, जो क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू जो बी से छोटी है और इनफाइनाइट की ओर जा रही है, तो मतलब बी से छोटी है तो इस नंबर को हम छोड़ देंगे। अब बी को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ये कहाँ जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएंगे। क्लियर है? तो इसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे। ये क्लोज इंटरवल में क्या कह रहा है कि बी को लेते हुए माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएंगे हम, तो क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा। ओपन इंटरवल मतलब कि पूरे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो कुछ भी हो, सॉरी रियल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं लेंगे, रियल नंबर लेंगे। रियल नंबर इंटीजर्स में क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट दोनों डिफाइन किया जाता है। तो दोनों तरफ से क्या हो, खुला हो, या दोनों, सॉरी, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, दोनों तरफ से खुला हो। तो मतलब क्या, हम इधर इन भी जा सकते हैं, इधर इन भी जा सकते हैं, दोनों तरफ हमें कहीं इंड पॉइंट मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसको बोथ ओपन इंटरवल कहेंगे, दोनों तरफ से खुला हुआ है। अब इंटरवल की सहायता से हमें कुछ एग्जाम्पल निकालना है, बताना कि ये इंटरवल के फॉर्म में अगर इस नंबर को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। एक्स की वैल्यू 5 के बराबर है और 5 से बड़ी है, लेकिन 7 से छोटी है। छोटे होने के लिए ये ब्रैकेट लेंगे, 5 के किसी नंबर के बराबर या बड़ा है तो हम ये ब्रैकेट लेते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 5 के साथ ये ब्रैकेट लगा है और यहाँ के साथ ये वाला ब्रैकेट लगा है, स्मॉल ब्रैकेट ये वाला। यहाँ जहाँ लिखा है 7 नॉट इंक्लूड, 7 इस सेट में, इस इंटरवल में नहीं आएगा। इंटरवल का मतलब कि नंबर ऑफ वैल्यू या नंबर ऑफ पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में, 2 वैल्यू के बीच में कितने नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे, वही इंटरवल कहलाता है। वो इंटरवल कैसा होता है, ओपन क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। अलग अलग किताब अलग अलग तरीके का वर्ड यूज करते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बस आपको सिंबल याद होना चाहिए किसको छोड़ना है किसको लेना है। अलग किताब में पढ़ेंगे तो इसी इंटरवल को कुछ अलग तरीके से वर्ड करके बताया जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे दूसरा एग्जांपल इसमें ये है, ये वाला एग्जांपल, इसमें क्या कर रहा है, 5 पे डार्क बना हुआ है, -2 पे डार्क बना हुआ है, फिर 3 पे डार्क, वो 3 पे सर्कल बना हुआ है। क्लियर है? ये दिख रहा है 3 पर सर्कल बना हुआ है। तो हमें करना क्या है, -5 से -2 तक तो हम वैल्यू ले लेंगे,
क्लियर है? या फिर इसी चीज़ को और दिखाया जाए, -2 और 3 को ओपन कर देंगे, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर ये है 3 से प्लस इनफाइनाइट की ओर दिया गया है, 3 से प्लस इनफाइनाइट की ओर गया है, लेकिन वहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं है। तो इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन जिस कंडीशन के बीच में कहा जाए कि बताने के लिए, हम वहाँ पे वो बताएंगे। अब एक्सरसाइज करना है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ जे। तो ये भी हो जाएगा, जून जुलाई 2 ही है, तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट है, सेट बनेगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया, ये भी काउंट करके बता सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी काउंट करके बता सकते हैं, ये भी हमारा सेट बनेगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट ऑफ द डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, एनिमल्स। अब ये हमारा किस सेंस में कहा गया है, ये देखना पड़ेगा। डेंजरस एनिमल्स में लायन, शेर हो गए, सबको काउंट करना इम्पॉसिबल है। क्लियर है? तो इसलिए हमारा ये सेट डिफाइन नहीं होगा। लेकिन हाँ, कौन कौन से हो सकते हैं डेंजरस, उसको नाम बता सकते हैं। हर एक एलिमेंट को काउंट करके नहीं बता सकते हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से जब पूछा जाए तो एनिमल में से लायन, टाइगर, फिर उसके अलावा लेपर्ड, ये सब जो जानवर है डेंजरस है, तो इन सब का सेट बना लेंगे तो ये भी एक फाइनाइट है। अगर पूछा नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हमें काउंट करके नहीं बता सकते हैं। हालांकि ये फाइनाइट है, अर्थ पे है तो फाइनाइट है, लेकिन हमारे काउंट से एबव है, क्योंकि ये कई चारों दिशाओं में हर जगह फैले हुए हैं, तो काउंट करना इम्पॉसिबल है। तो लेकिन हाँ, उन सब के नाम को कलेक्ट करके बता सकते हैं कि हाँ 10, 15, 20 एनिमल जो हैं बहुत हार्मफुल, वो डेंजरस होते हैं। क्लियर है? इसी तरह एग्जाम्पल सब कर लेना है। हम थ्योरी की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे। क्लियर है? सबसेट क्या होता है, सबसेट हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।